ज्ञानवापी मामले में अब से कुछ ही देर बाद सुनवाई होनी है। सुनवाई का सिलसिला जारी है। जिला अदालत में इस बात पर बहस होनी है कि क्या ज्ञानवापी केस पर वर्शिप एक्ट 1991 के प्रावधान लागू होते हैं या फिर नहीं। जिला अदालत में आज सबसे पहले मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रखेगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने ही वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए यथास्थिति बनाए रखने की अपील की है। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कितनी देर में कुमार अभिषेक ये अहम सुनवाई शुरू होनी है? देखिए 2 बजे का वक्त है जब ये सुनवाई होगी, लेकिन अभी मेरे साथ 2 लोग मौजूद हैं, हरिशंकर जैन और विष्णु जैन, पिता पुत्र हैं। और लगातार जितने भी धार्मिक स्थल है इन सबों की लड़ाई इन दोनों ने ही लड़ी है। आज क्या होने वाला है? अहम दिन है, क्योंकि आज मेंटेनेबिलिटी पर आज अहम सुनवाई है। हमारे साथ हरिशंकर जैन से शुरू करते हैं। सर ये बताइए आज क्या क्या होने वाला है और कौन कौन लोग दलीलें रखेंगे, किस तरह की दलीलें? देखिए, मुस्लिम पक्ष ने जो दरखास्त दी है कि पैसेज ऑफ वर्शिप एक्ट से ये केस बार्ड है, तो उनकी तरफ से बहस शुरू होगी और उनको साबित करना है कि एक्ट अप्लाई कैसे करता है। ये एक्ट उस प्रेमिसेज में जहाँ की मंदिर थी, पूजा हो रही थी, और डिफरेंट प्लेसेज हैं जो कि 47 के पहले से पूजा हो रही है और 90, 91, 92 तक चली है, और लगातार माँ श्रृंगार गौरी की पूजा हुई है, और जितने वहाँ पर देवी देवता उनकी पूजा हुई है, विजिबल इनविजिबल डेटीज उनकी पूजा हुई है। तो बर्डन उनके ऊपर है कि वो साबित करें कि कैसे एक्ट अप्लाई करता है। नहीं, लेकिन ये बर्डन फिर आप पर भी तो आएगा कि आप ये सिद्ध करें कि कैसे ये बाढ़ नहीं है और कब तक पूजा होती रही। देखिए, ऐसा बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमारा सिंपल केस है। आज जो प्लेंट में लिखा है, प्लेंट में जो फैक्ट लिखा है उसी बहस होनी है। आज डिफेंस केस क्या है इस पर बहस नहीं हो सकती है, मैं हूँ या वो हूँ। आज डिफेंस के आधार पर कि उनका कहना ये है कि ऐसा है, उस पर नहीं हो सकती। केवल प्लेंट केस देखा जाएगा कि जो हमने अवरमेंट प्लेंट में किया है उसके हिसाब से हमारा केस बनता है कि नहीं बनता है। अगर प्लेन में से मैंने कहा है कि मंदिर है, यहाँ पूजा हो रही है, तो उनको ये बतलाना पड़ेगा कि गलत है, प्राइमा फेसाई गलत, मेरे ही फैक्ट से गलत है। पर उनका कहना है पूजा नहीं हो रही है या ऐसा नहीं हो सकता है या मस्जिद है, वो आज की तारीख में कानून नहीं देखा जाएगा। चलिए, हमारे साथ विष्णु जैन जी भी हैं। आज जो सुनवाई की बात है, मुस्लिम पक्ष जो दलीलें रखेगा, क्या आप लोग भी अपनी दलीलें रखेंगे? क्योंकि सर्वे की रिपोर्ट तो आज देखी नहीं जाएगी। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लास्ट बार हमने जो अभी आपने सवाल पूछा हरिशंकर जैन साहब से कि बाकी चीजें क्या देखे जाएंगे, तो हमारा यही कहना था कि सर्वे की रिपोर्ट भी इसके साथ देखी जाए। मुस्लिम पक्ष ने कहा नहीं, साथ ना देखी जाए, सिर्फ प्लेंट के एवरमेंट देखे जाए। हम भी उसमें एग्री करते हैं कि ठीक है, प्लेंट के एवरमेंट्स देख लीजिए। हमने अपनी पिटीशन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वहां पे कैसे कैसे इतिहास में पूजा हो रही है और कैसे उस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है। तो सीपीसी में बहुत ही सेटल्ड लीगल पोजीशन है कि जब ऑर्डर 7 रूल 11 की कोई एप्लीकेशन लगाता है तो सिर्फ प्लेंट के एवरमेंट्स देखे जाते हैं कि और उससे देखा जाता है केस बनता है कि नहीं बनता है। अगर हमारे प्लेंट पढ़ के ये साबित होता है कि हमारा केस बनता है तो उनकी 7/11 की जो एप्लीकेशन है मेंटेनेबिलिटी की डिसमिस होगी, जब तक कि वो ये ना दिखा लें कि हमने कोई ऐसी बात कही नहीं है प्लेंट में जिससे हमारा केस नहीं बनता है। 45 पैरा का ये प्लेंट है, हर एक बात बहुत स्पष्ट रूप से लिखी हुई है, कैसे वहां पे हिंदू पूजा कर रहे थे। और देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इस जगह का स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है। जो एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट आई है उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि ये शिवलिंग है, क्या क्या हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिले, इतिहास में कैसे मंदिर रहा है। थोड़ी और कमीशन की कार्रवाई आगे होनी है। इसीलिए जो उनका मेन ऑब्जेक्शन है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है, मुझे लगता है कि ऐसा वो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो उनके विरुद्ध जाता है। सेक्शन 3 के वायलेशन में उन्होंने एक हिंदू मंदिर को कन्वर्ट करके वहां पे नमाज और पूजा की है। इसीलिए मुझे लगता है जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम ये सारी बातें कोर्ट पे रखेंगे। लेकिन आप तो तब कहेंगे ना जब सर्वे की बात आएगी। अभी तो सर्वे की बात है ही नहीं, अभी तो सिर्फ एक लाइन का है कि ये मेंटेनेबल है या नहीं। आज भी हम मेंटेनेबिलिटी पे ही अपनी बहस रखेंगे। इसलिए मैंने बताया कि जो हमारे प्लेंट के एवरमेंट्स हैं, 45 पैरा का जो हमारा प्लेंट है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कैसे ये प्लेंट मेंटेनेबल है, और उनकी जो मेंटेनेबिलिटी का ऑब्जेक्शन है उसका भी हमने रिटर्न में जवाब दिया हुआ है, जिसमें सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं वो हमने प्राइमा फेसाई लिखी हैं। मेरा कहने का पर्पस ये है कि कमीशन रिपोर्ट को ना भी पढ़ा जाए तब भी हमारा सूट एकदम वैलिड है और केस आगे बढ़ने योग्य है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये केस उस ढंग का नहीं है जिसमें एविडेंस ना हो और जिसको तथ्यों पे जांच ना हो। एक और सवाल, आज मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें शुरू करेगा, तो क्या आज आप लोग भी दलीलें रखेंगे? अगर देखिए, मुस्लिम पक्ष का आज आर्गुमेंट ओवर हो जाता है और 2 बजे से इसकी सुनवाई है। अगर वो 3 बजे तक अपना आर्गुमेंट ओवर कर देते हैं तो हम भी 1 घंटे में इसको कंक्लूड कर सकते हैं। और अगर उनका आर्गुमेंट आज चलता है तो जब भी कोर्ट डेट फिक्स करेगी, अगर कल रखेगी तो हम कल भी आर्गुमेंट करने के लिए रेडी हैं। मेरे सीनियर हरिशंकर जैन साहब भी यहाँ पे हुए हैं, डे टू डे सुनवाई के लिए भी रेडी है, जैसे वो सुनवाई करना चाहते हैं।
सकते हैं। हम चाहते हैं इस मामले की सुनवाई हो, डिले ना हो, वो अपने आर्गुमेंट्स करें, डे टू डे सुनवाई करें, जितने दिन सुनवाई करना है हम यहीं पे रहेंगे, पर इसकी सुनवाई करके ही जाएंगे। सर ये बताइए कि हरिशंकर जैन जी, कि ये जब सुनवाई आज होगी तो क्या कोई तथ्य के साथ सबूत भी रखे जाएंगे या सिर्फ बातों से ही इसके पक्ष और विपक्ष की बातें की जाएंगी? मैंने अभी आपसे बतलाया और विष्णु जी ने भी बतलाया कि ये आज 7/11 की एप्लीकेशन है। ये लोगों का मिसनोमर है कि कोई आज गवाही होगी, कोई गवाही नहीं होगी। 7/11 का मतलब ये होता है, ये समझ लीजिए सीपीसी में, कि आप दरख्वास्त दे सकते हैं कि साहब जो इन्होंने प्लेन में लिखा है दावे में, ये पिटीशन जो उसका नाम जो भी नाम दीजिए, उसमें जो एवरमेंट है उसके हिसाब से इनका केस नहीं बनता। आज आपको यह नहीं, आपका डिफेंस का ही नहीं देखा जाएगा, आपका आप कितना डिफेंस का डिफेंस देखा ही नहीं जाएगा। आज जो प्लेन में लिखा है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा कोर्ट को भी और उनको भी, और उनको सबूत रखने जैसी कोई बात नहीं। सबूत का सवाल ही नहीं आता, सबूत की डेट ही नहीं है। वो तो जब केस आगे बढ़ेगा, इश्यूज फ्रेम होंगे, तो जब डॉक्यूमेंट दाखिल हो जाएंगे, उसके बाद गवाही की डेट आएगी, वो अपनी गवाही देंगे, अपनी गवाही देंगे। आज कोई गवाही नहीं होनी है। आज तो सिंपल सी बात है, उनको ये दिखलाना पड़ेगा कि प्लेन के हिसाब से केस नहीं बनता, तभी 7/11 सूट डिसमिस हो सकता है। अगर प्लेन के हिसाब से केस बनता है, कुछ भी बनता है, तो 7/11 में प्लेन कभी डिसमिस नहीं हो सकती। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं विष्णु जी कि आप ये खारिज नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? देखिए, हम 200% कॉन्फिडेंट है। उसका कारण ये है कि प्लेंट में हमने स्पष्ट रूप से लिखा है कि कैसे वहां पे इतिहास में पूजा हो रही थी, कैसे वहां पे हिंदू देवी देवताओं का अस्तित्व था, कैसे हमारा अस्तित्व मिटा के ये इलीगल इंक्रोचमेंट करने की कोशिश की गई है। और देखिए, इस बात की, इस टेक्निकलिटी को मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि आज कोर्ट हमारा डिफेंस नहीं देखेगी कि हम क्या क्या एविडेंस लाएंगे। कोर्ट सिर्फ इतना देखेगी जो हमने इस पिटीशन में लिखा है, इसको पढ़ने से, प्राइमा फेसी पढ़ने से क्या केस बनता है कि नहीं बनता है, और क्या सीपीसी में जो ऑर्डर 7 रूल 1 में लिखा हुआ, रूल 11 में लिखा हुआ है कि कॉज ऑफ एक्शन हमने डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया है, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बाधित है कि नहीं है। इतनी सी बात देखी जाएगी जो मुझे लगता है कि साबित होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये केस खुलेगा, अभी ओपन होगा आगे, तो इश्यूज फ्रेम होंगे। वो अगर जो भी बातें कहना चाहते हैं उसमें इश्यूज फ्रेम होंगे, उसके बाद एविडेंस आएगी, और उसके बाद फाइनली इसका डिसीजन हो सकता है। मैंने वही आपको बताया कि ये उस नेचर का केस नहीं है कि आप कह दें प्राइमा फेसी इसको रिजेक्ट करते हैं, आउटराइट थ्रो करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें कोर्ट के रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं और बहुत सारी चीजें कोर्ट के रिकॉर्ड पे आना बाकी हैं। तो हमारा जो डिफेंस है आज तो वो देखा ही नहीं जाएगा, सिर्फ प्लेंट को पढ़ा जाएगा और इससे ये देखा जाएगा, ना उनका डिफेंस देखा जाएगा, सिर्फ प्लेंट को पढ़ा जाएगा और ये देखा जाएगा इससे केस बनता है कि नहीं बनता। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी या मुस्लिम पक्ष कहता है कि 1991 से यह बार्ड है कि आप कोई भी सुनवाई कर ही नहीं सकते। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये टोटली गलत इंटरप्रिटेशन है। अगर आप माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी हियरिंग देखेंगे तो अग्यारी और क्रॉस का भी एग्जाम्पल दिया गया था कि अगर किसी ने अग्यारी को क्रॉस में कन्वर्ट कर दिया तब क्या होगा। धार्मिक स्वरूप तय करना बहुत जरूरी है, और इसलिए यही बात हमने अपनी प्लीडिंग्स में भी लिखी है कि इस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है, और जब ये केस ओपन होगा तो उसमें एविडेंस लीड करेंगे, कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, और भी चीजें आएंगी। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बाधित है। चलिए, तो बैक टू स्टूडियो हमारे साथ दोनों लोग मौजूद थे और दोनों ने ये साफ कहा है कि आज सिर्फ और सिर्फ प्लेन पढ़ा जाएगा और उसी के आधार पर तय हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक इस तमाम बातचीत के लिए।